सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सुनते हैं आचार्य परमेष्ठी का गुण होता है अप कोदु हल्लो। कहते हैं कि आचार्य महाराज के सम्मुख जब नए नए शिष्य आते हैं तो शिष्यों की भैयावृत्ति करने के उद्देश्य से जो गुरु होते हैं वो थोड़ा सा हंसी, ताकि हमारे शिष्य के अंदर वो प्रशस्ता बन सके। तो गुरुदेव इस प्रकार का माहौल था। लेकिन अब गुरु जी की भैयावृत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब देखते हैं कि आचार्य श्री सारे शिष्यों से बहुत हंस हंस कर उनको निहार रहे हैं अच्छे से, बड़ा वातावरण प्रशस्त रहता है। इतने में देखते हैं कि आचार्य श्री महाराज एकदम शांत हो जाते हैं। तो मैं आगे ही बैठा हुआ था, तो मैंने 2-3 महाराज जो बड़े महाराज जी लोग थे, मैंने पूछा कि आचार्य महाराज इतने शांत और एकदम इतने गंभीर कैसे हो गए। तो पास में जो पूज्य निरापक श्री संभव सागर जी महाराज जी थे, तो वो मुझसे कहते हैं कि निर्लेप सागर जी महाराज जी, आज की बात नहीं है, वर्षों की बात है। आपने पीछे देखा नहीं कमरे में अभी कौन आया? तो मैंने कहा नहीं, दृष्टि नहीं पड़ी। तो बोलते हैं आपके बड़े महाराज पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज अभी कक्ष में आकर बैठे हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज जी आखिरी में आकर बैठ गए। अब बड़े महाराज जो गुरुदेव आचार्य श्री हैं वो कुछ भी नहीं, एकदम उन्होंने अपना सर नीचे झुका रखा है और एक भी शब्द नहीं बोल रहे। तो अब मेरे अंदर बहुत उत्कंठा आ गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिनके अंदर सम्यक दर्शन का गुण उत्कृष्ट है, जिनका चारित्र इतना अच्छा है, जिनकी चारों ओर स्वाध्याय तत्व चर्चा, हम तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि प्रमोद भाव का अर्थ क्या होता है कि जिसके अंदर गुण होते हैं, जिसके अंदर सम्यक का गुण है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, उसको देखकर तो आंखें खिलनी चाहिए और चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव तो इनको देखकर एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। तो अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा बन गई। तो अब मैंने गुरुदेव पूज्य संभव सागर जी महाराज जी और 2-3 महाराज जी थे, तो मैंने कहा आप इस शंका का समाधान कीजिए कि आचार्य महाराज जब भी समय सागर जी महाराज जी कक्ष में आते हैं तो एकदम शांत और इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखते हैं दोपहर में अपन देखो इस विषय को निकालेंगे। तो अब दोपहर को जब सारे महाराज जी लोग बैठे हुए तो पूज्यवर महाराज, एक महाराज श्री जो आचार्य श्री से अच्छे से खुलकर बात कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी आपने इन 50 वर्षों में सैकड़ों दीक्षाएं दी हैं, तो जब आपके सामने दीक्षा का प्रसंग आता है तो आप इन मुनिराजों के और माताजियों के नाम कैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं? तो उन मुनि महाराज ने सबसे पहले पूछ लिया कि इन आरिका का नाम आपने कैसे रखा। तो आचार्य श्री ने उसका कुछ उत्तर दिया। फिर पूज्य महाराज श्री ने पूछा कि आपने योग सागर जी महाराज जी, नियम सागर जी महाराज आदि महाराज जियों के नाम कैसे रखे। तो आचार्य श्री कहते थे कि सामायिक के काल में मैं बैठता था और जो गाथा या चिंतन इत्यादि बनता था तो वो नाम उस समय हो जाता था। आचार्य श्री ने ऐसे बताया। तो फिर धीरे से महाराज जी ने पूछ लिया कि आपने समय सागर जी महाराज का नाम रखते समय क्या सोचा था। अब जैसे ही समय सागर जी महाराज का नाम बोला, गुरुदेव उतने ही गंभीर, और मेरी अपनी आंखों से देखा आचार्य श्री ने अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़े। ये प्रसंग 2022 का है। उन्होंने अपने हाथ ऐसे जोड़े और अपने सर पर रखकर कहते हैं कुंद कुंद देव। ब्रह्मचारी अवस्था से क्षुल्लक अवस्था में जिन गुरुदेव को, जिनमें कुंद कुंद देव के दर्शन होते हैं। कुंद कुंद देव नाम कोई सामान्य नाम नहीं है बंधुओं, ये वो नाम है। आज आप किसी भी जिन शासन में भारतवर्ष में किसी भी प्रतिमा को देख लेना, उस प्रतिमा के ऊपर लिखा रहता है कुंद कुंद आमनाए। आप मंगलाचरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोसु। कुंद कुंद को जिनको सर्वमान्य आचार्य माना है, गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज कहते हैं कि मुझे समय सागर जी महाराज में कुंद कुंद देव झलकते हैं। तो कोई कहेगा क्या ऐसा स्पष्ट कहा? नहीं, प्रसंग जब चल रहा था उन्होंने हाथ जोड़ लिए और मैं आज भी उस भाव भूमिका को भूल नहीं सकता। आचार्य श्री की आंखें और उनका जो चेहरा था उसमें जो आस्था थी
हम हमारे गुरुदेव को कहते हैं कि हमारे गुरुदेव इन 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव थे। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे गुरु विद्यासागर जी महान हैं, लेकिन पूछो उन गुरु से, गुरुदेव विद्यासागर महाराज के हृदय में यदि किसी शिष्य के प्रति आस्था थी, यदि किसी शिष्य के प्रति विनय था, तो उनका नाम आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर महाराज है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे श्रुत गुरु हैं, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, मुझे शिक्षा दी। आचार्य श्री कहते हैं कि हम हर वस्तु का निर्णय लक्षण के माध्यम से करेंगे। आचार्य परमेष्टि के लक्षण आते हैं, दंशन नाण पहाड़े वीर्याचारित वर तवायारे अपम परम जो जुंजई सो आयरियो मुनि जियो। मुनि किसको ध्यान करेंगे? जो पांचों पंचाचार में श्रेष्ठ तपाचार वाले होते हैं। श्रेष्ठ तपाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, चारित्राचार जो पालन करते हैं और कराते हैं, वो आचार्य परमेष्टि होते हैं। मुझे इस मार्ग में आए हुए लगभग 8 वर्ष हो गए। गुरुदेव तो आचार्य परमेष्टि 2 वर्ष पहले ही बने हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने हम सबको पूज्यवर श्री समय सागर जी महाराज के पास भेजा। अब आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब गुरुदेव ने अपने कर कमलों से दीक्षित शिष्यों को, हम दीक्षित किससे हुए? पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हुए। और गुरुदेव ने तुरंत हमको कहाँ भेज दिया? 2 दिन बाद ही पूज्यवर श्री समय सागर जी महाराज के पास, क्योंकि वो उनको विश्वास था, उनकी आस्था थी कि जैसा आगम में कहा है, जैसा शास्त्र में आचरण कहा है, जैसे भाव भीतर से मुनि के होने चाहिए, वे सब कुछ को कराने में कुशल थे, वे जानते थे, गुरुदेव को ज्ञात था। अब एक और प्रसंग आपको इसलिए बताना उचित समझता हूं कि निष्प्रयता या निरीता किसको कहते हैं। हम लोग संग में ही गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव ने हमको, जो आचार्य श्री ने गुरुदेव को संकेत दिए होंगे, बड़े आचार्य श्री ने जो महाराज श्री को, उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग को बताते थे। तो धीरे धीरे करते प्रथम चतुर्मास गुरुदेव ने कुंडलपुर में हम लोग को प्राप्त हुआ। अब कहते हैं कुंडलपुर चतुर्मास की समाप्ति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कार्यक्रम होता है तो कौन सा होता है? पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम था। तो अब हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गुरु के हाथ से पिछी मिले, लेकिन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तो हमारे साथ थे नहीं। तो हम तो निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में रहते थे। तो अब संघ ने निवेदन किया इरियापद भक्ति में, पूज्यवर प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज ने, कि महाराज श्री इन 4 वर्षों में कभी आपने अपने हाथ से तो हमको पिछी प्रदान नहीं की है, लेकिन ये जो नए 10 मुनि महाराज हैं, इनको तो आचार्य श्री का ज़्यादा मिला नहीं है। तो आप कम से कम इन लोगों को बुरा ना लगे, इन लोगों को दुख ना हो, तो आप अपने हाथ से पिछी का प्रदान कर दीजिए। तो आचार्य श्री सुनते तो सब कुछ हैं, और आपने सुना है ना ओम शांति। ओम शांति कर जानते हैं? ओम शांति का मतलब है हम नहीं समर्थन नहीं कर रहे उस चीज का। तो अब सारे हम जो 10 जितने मुनि महाराज संघ के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, किसी मुनि महाराज ने यह भी कहा कि महाराज जी आप देख लीजिए आचार्य श्री के संघ में योग सागर जी, अब जितने भी संघ हैं, जितनी भी आरिका हैं, जो प्रमुख महाराज होते हैं, वो बड़े महाराज या बड़ी माता जी अपने संघ में अपने माता जी महाराज जी को अपने हाथों से ही पिछी का प्रदान करते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? हमें हमारे गुरु का बहुमान बनाए रखना है, हमें हमारे गुरु का बहुमान बनाए रखना है। बस ये गंभीर मुद्रा में उन्होंने जो ये शब्द कहे, और आप जानते हैं जब वो अत्यधिक गंभीर मुद्रा में होते हैं तो किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि आप उनसे कुछ कह सको, और सबने आंख बंद करके चुपचाप अपने अपने कक्ष में चले गए। ये वो गुरु हैं जिनके अंदर इस प्रकार की निष्प्रयता का भाव है। मैं कई बार सोचता हूँ यदि मैं भी गुरुदेव के स्थान पर होता, क्या मेरे भीतर भी ये ऋजुता आ सकती है? संभव नहीं है। कहते हैं कि आचार्य श्री जैसी साधना, आचार्य श्री जैसा तप, उनके जैसा संयम, क्योंकि ये भवों से मुनिराज रहे हैं। तो ये जो समय सागर जी महाराज हैं, ध्यान रखना, यदि भविष्य में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर बनेंगे तो उन तीर्थंकर के प्रमुख गणधर के रूप में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज होंगे।
हमको अब अनुभूति करनी है गुरु को। मैं फिर कहता हूँ, जब हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में बैठते हैं तो क्या बड़े बाबा हमसे कुछ एक शब्द कहते हैं? कोई बात होती है? नहीं। ऊपर पारसनाथ भगवान हैं, पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठते हैं तो क्या पारसनाथ भगवान कुछ कहते हैं? नहीं कहते हुए तब भी मुझे शांति महसूस होती है। किसी समुद्र के किनारे जाकर, किसी पर्वत पर आप जाकर बैठ जाइए, वहाँ पर पर्वत आपसे कुछ नहीं कहते, वृक्ष आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी आप आनंद महसूस करते हैं। वैसे ही ये गुरुवर श्री समय सागर महाराज हैं। आप एक बार बहुत शांति के साथ उनके चरणों में बस दूर से बैठ जाइए, आप उनकी मुद्रा देखिए। दृष्टि संयम, शास्त्र कहते हैं दृष्टि संयम, जिनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहती है, उनके शरीर से शांति के परमाणु निकलते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मैं नहीं, सैकड़ों लोग कहते हैं कि जब आप समय सागर जी महाराज के पास जाकर बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे, आप महसूस करेंगे आपके अंदर वो शांति की अनुभूति होगी। हमें धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करना है। धर्म सिर्फ दिखावे का, बोलने का। हमें क्या लगता है, यदि मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया तो गुरुदेव मुझे मुस्कान दें, आता है भाव? यदि मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया तो गुरुदेव कम से कम मुझे देख तो लें। यदि गुरुदेव को मैंने नमस्कार किया तो कम से कम हाथ उठाकर तो आशीर्वाद दे दें। यदि मैंने गुरुदेव को देखा तो कुछ बोल तो लें। ये जो भी हमारे भीतर इच्छा है, ये सम्यक इच्छा नहीं है। जैसे बड़े बाबा के सामने हम जाकर नमस्कार करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, वैसे ही गुरु के चरणों में जब बैठो, बस नमस्कार करके शांति का अनुभव करो। क्यों? क्योंकि शांति मेरी आत्मा का एक गुण है। आप यदि शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, अशांति महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हम हमारे स्वभाव से बहुत दूर हैं। पुरुषार्थ, अब जो कुछ देखो अंतर कितना होता है। यहाँ पर जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे वो दूसरी भाषा वाले हैं। कौन सी भाषा वाले हैं? महाराष्ट्र की भाषा वाले हैं, कोई कन्नड़ भाषा भाषी है, कोई मारवाड़ी भी बैठे हैं, कोई राजस्थानी बैठे हैं, कोई अन्य स्थान बुंदेलखंड के। ये भाषाएं तो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, भिन्न भिन्न भाषा हो सकती हैं, भिन्न भिन्न वेश हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जाति पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म का कोई पंथ नहीं है, धर्म का कोई भी भेद नहीं है। धर्म तो वीतरागता स्वभाव है। क्या बोल रहे हैं? वीतरागता स्वभाव है। और गुरु में क्या देखना है? वीतरागता ही देखना है। वीतरागता के अलावा मुनियों के पास कुछ होता ही नहीं है। और इसके अलावा यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो ठीक ही नहीं है। तो आज से जब गुरु, आज का एक नियम, समय हो रहा है? नहीं हो गया समय। आज का सिर्फ एक छोटा सा नियम क्या करना है, जब भी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के चरणों की आप वंदना करें तो एक बार बैठकर वहां कायोत्सर कर लें। कायोत्सर का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र कर लें। और क्या बोलना है? ये आपको वर्तमान के मुनिराज नहीं है, ये भविष्य में बनने वाले सिद्ध परमेष्ठी हैं। कौन है? ये वर्तमान के मुनिराज दिख रहे हैं मंच पे, और आगे कौन है? भविष्य के मुनिराज। वो वर्तमान के आचार्य हैं लेकिन भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। इसलिए द्रव्य दृष्टि से दर्शन कीजिए। और गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।